अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ओवर द वीकेंड एक खबर कि माइक्रोसॉफ्ट 25 साल बाद पाकिस्तान से वापस जा रहा है। एक ऐसी खबर कि जिसमें इस वक्त जो बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में किसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, पाकिस्तान में जो फॉरेन कंपनीज आएँ पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो हमारा टेक सेक्टर है, जो हमारा आईटी सेक्टर है, इसमें बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। वहाँ पर इस तरह की खबर से यकीनन एक तशवीश की लहर दौड़ी। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम करनी है कि जनाब माइक्रोसॉफ्ट जो है अगर पाकिस्तान से वापस जा रहा है तो क्या वो उसकी किसी ग्लोबल स्ट्रेटजी के तहत है। फिर ये भी कि पाकिस्तान में इसका बिजनेस कितना था, पाकिस्तान में इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान में अगर ये अपना कारोबार कर रहे थे तो उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, और गवर्नमेंट किटी जो है उसको कितना इससे फ़ायदा था। क्योंकि जो नंबर्स इस वक्त हमारे सामने जो कोट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में और स्टोरीज़ में, वो ये है कि जनाब पाकिस्तान में इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, एक तो सबसे पहले ऑफिस यहाँ पर था, और दूसरा ये कि जो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा था पाकिस्तान से, दैट वाज ऑलमोस्ट $50 मिलियन, यानी $5 लाख, जो कि उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 0.018% यानी आधे फीसद से भी कम है। तो इस एक खबर का असर, जो एक इमेज सामने आया, वो यह कि इसको मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़ा गया कि जनाब वो कंपनी भी जा रही है, वो स्टार्टअप भी जा रहा है, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई। हकीकत क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त ज़ुहैब खान जो कि साबिक चेयरमैन हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के, इस वक्त कुआलालंपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट अपने तमाम ऑपरेशंस बंद कर रहा है और 25 साल बाद वापसी है। हकीकत क्या है इस कंपनी की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आज टीवी का और इस सब्जेक्ट पे बात करने का। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के 9,000 एम्प्लॉयज़ ग्लोबली इन्होंने फैसला किया है टर्मिनेट करने का। उसमें से पाकिस्तान के इनके लेज़ॉन ऑफिस में कोई 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं और हमेशा प्लस माइनस इतने ही रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो जिस मुल्क में प्रॉपरली था ही नहीं, तो वो जाने का कोई सबक बनता नहीं है अगर वो यहाँ पे अपने 2-3 रिमोट रिसोर्सेज को फारिग कर रहे हैं। 1 2 माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में 90s में अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रजिस्टर्ड हुआ है। वो अभी तक यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड टैक्स थे ही नहीं यहाँ पे, और अगर वो होते तो एफबीआर के पास डेटा रिकॉर्ड होता कि अगर वो $46 मिलियन का सालाना पाकिस्तान से रेवेन्यू कर रहे हैं और 20 साल प्लस यहाँ पर हैं, तो तकरीबन $1.2 बिलियन तक का टोटल वो बिजनेस कर चुके हैं। तो अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा उन्होंने टैक्सा पाकिस्तान में दिया। तीसरी चीज़ कि वो अपने पार्टनर्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू यहाँ काम करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो काम रुकेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में आया था तो उस वक्त सीडी, विंडोज़, फ्लॉपी डिस्क में मिलती थी, और उनको ज़ाहिर है हर मुल्क में अपना एक ऑफिस चाहिए था। और मुझे अच्छी तरह याद है आज से 18-20 साल पहले कि माइक्रोसॉफ्ट के दुबई के ऑफिस से पाकिस्तान में नोटिसेज आते थे कि आपके पास पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इस्तेमाल हो रहा है, आप हमें पैसे दें नहीं तो हम छापा मारेंगे, और छापे पड़ते भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस वक्त क्लाउड पे सारी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इस वक्त यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल मेरी नज़र में तो ये आता है कि अगर वो $46 मिलियन या $50 मिलियन का साल में कारोबार कर रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कितनी की। एक लेजॉन ऑफिस तो एक छोटा सा एक ऑफिस होता है, वहाँ पे रिमोट वर्कर्स होते हैं, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ इनके कंट्री हेड की भी पोजीशन काफ़ी अरसे से खाली है। पहले होता था कंट्री हेड, और इस वक्त कंट्री हेड इन्होंने चार्ज एक साहब को बनाया हुआ था जो अभी तक हैं, जो कि लर्निंग और ट्रेनिंग में अपना मेन किरदार अदा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ना उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी की, जो इन्वेस्टमेंट की वो अपनी सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की, स्पॉन्सरशिप कर दिया या ट्रेनिंग दे दी। और तीसरा, इन्होंने डिलीवरी सेंटर क्यों नहीं खोला पाकिस्तान में, जब दूसरे ममालिक में जहाँ से बिजनेस करते हैं, जितना भी करते हैं, अपना टीम हायर करते हैं, अपना वहाँ बैक ऑफिस खोलते हैं, उनके लोगों की ट्रैवलिंग होती है यहाँ पे एक मुल्क में जो कि पाकिस्तान इस रीजन का सबसे बेस्ट कंपेटिटिव है। और एक बात मैं आपके
चैनल नहीं से तो अगर जरूर अगर अगर डिलीवरी सेंटर खोलते तो फिर यहाँ पे लोकली लोगों को रोजगार मिलता, जॉब क्रिएशन होती यहाँ पे। जी, यहाँ पे रोजगार मिलता और सिर्फ पाकिस्तान को फायदा नहीं होता। हमारा देखें 63% यूथ पॉपुलेशन है। हम्म। अगर वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो जाहिर है वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट पे लोग तैयार हो रहे थे ना। हम्म। तो वो माइक्रोसॉफ्ट के जो अपने एम्प्लॉयज दुनिया भर में, वो पाकिस्तान में भी हो सकते थे, अच्छे रेट पे हो सकते थे। तो उनसे अभी तक ये बात क्यों नहीं हुई 20 सालों में, और अगर हुई तो उन्होंने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। और आपकी जो जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो बात हो रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं पिछले 1 डेढ़ साल से, बाकी पूरा पाकिस्तान ही देख रहा है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने में हम इतने माहिर हैं। करीम जा रही है, ये जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जा रहा है, किसी को ये, मुझे आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे किसी बड़े किसी की न्यूज़ दिखा दें हम्म। कि इनड्राइव पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, येंगो पाकिस्तान में आ गया ऑपरेट कर रहा है, और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपने कंपैटिटिव रेट पे कर रहे हैं। करीम पाकिस्तान ओरिजिन लोगों ने, को फाउंडर पाकिस्तानी थे जिन्होंने स्टार्ट की, पाकिस्तान से स्टार्ट नहीं हुई, मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हुई। वो ठीक है पाकिस्तान से चले गए, लेकिन ये भी तो खबर है ना कि ऊबर ने करीम को एक्वायर किया, खरीदा। जब ऊबर ने खरीदा होगा तो पाकिस्तान के नंबर्स भी तो देखे होंगे ना कि 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में करीम चल रहा है, इसका मतलब अच्छा नंबर है। और वो खरीदने के बाद अब वो यहाँ से चला गया, जाहिर है वो डिसीजन हो गया, जो भी उनका रीजन था गया। तो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ये जा रहे हैं, नहीं, वो जा रहे हैं। एक चीज देखिए, प्रोपेगेंडा फिर उसकी जो खबर का असर है वो ज्यादा आम होता है उसमें। मिसाल के तौर पे पिछले 1 डेढ़ साल पहले आया था, शेल पाकिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान की जो हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो शटडाउन के ऊपर जा रही है, तो वो अपने एनुअल मेंटेनेंस के ऊपर शटडाउन में जा रही थी। फिर शेल जो पाकिस्तान में, उनके 87-88% शेयर जो है वो वाफी एनर्जी ने खरीदे। ये इस तरह की ग्लोबल स्ट्रैटेजी उनकी पॉलिसीज थी। यहां पर उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, शायद पाकिस्तान के अंदर वो कंड्यूसिव माहौल नहीं रहा, कंड्यूसिव पॉलिसीज नहीं रही, और इनफ इज इनफ, अब पाकिस्तान से फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। इस तरह का एक इमेज जो है वो सामने आता है। सर, इस वक्त आपने बड़ी अच्छी शेल की एग्जांपल दी। एग्जांपल है, टेलेनॉर पाकिस्तान से जा रहा है, चला गया। किसी को ये नहीं पता कि टेलेनॉर और ममालिक से भी उस वक्त जा रहा था और चला गया। एक चीज मैं आपको बताऊं मेरी नजर में क्या हो रहा है। इस वक्त आप यूट्यूब खोल के देखें, इस वक्त कैप्शन कुछ होता है, अंदर न्यूज बोगस होती है। जो कैप्शन, जो इमेज लगा हुआ होता है, लोग बड़े टेम्प्ट होते हैं, अच्छा ये खबर देखते हैं। उस न्यूज को क्लिक करने से, पूरी वीडियो देखने से, उन जिनकी वीडियो होती है उनको पैसे मिलते हैं, गूगल यूट्यूब उनको पैसे देता है। सर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी इसी तरह की हेडलाइंस लगी हैं। तो आप देखें कि अभी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में इंडिया पे पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि झूठे लोग हैं, झूठा मीडिया है। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम इसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा, कोई नेगेटिव न्यूज लेके पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से, तो ये थोड़े इंसान की अपनी मोरल वैल्यू भी होती है। आपका मुल्क, आपकी नहीं, तो आप क्या समझ रहे हैं सर, इस वक्त जो पाकिस्तान में आईटी की फील्ड में और भी कंपनीज होंगी जो इस वक्त तमाम तर रेगुलेशंस के साथ, तमाम तर ट्रू इन्वेस्टमेंट के साथ, तमाम तर जॉब क्रिएशंस के साथ काम कर रही हैं? जी, मैं आपको ऑरिकल की एग्जांपल दूं कि ऑरिकल पाकिस्तान में लीगली रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है, अपने डॉलर रिपैट्रिएट करते हैं। शुरू में, अभी 2-3 साल पहले, जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क में डॉलर का मसला था, रिपैट्रिएशन का इशू था। अल्लाह का शुक्र है वो रहे, वो नहीं गए। वो यहाँ पे उनके एम्प्लॉयज भी हैं, यहाँ पे लोकल कस्टमर्स हैं, उनको सपोर्ट भी देते हैं। तो ऑरिकल, अच्छा, ऑरिकल की एक और खास भी बात यह कि उन्होंने अपना डॉलर का रेट 6 महीने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ फिक्स किया हुआ है कि अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी आ जाए डॉलर के रेट में तो वो चेंज नहीं करते, ताकि उनकी प्रोडक्ट सही से बिके। और एक और सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जरा एक विद योर परमिशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, आई विल कंटिन्यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ज़ुहैब खान, साबिक चेयरमैन पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुहैब साहब, कनेक्ट कीजिएगा। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में और जो कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं आईटी के शोबे में, इंटरनेशनल कंपनीज। जी, जैसे ऑरिकल की आपको एग्जांपल दी, इसके अलावा और काफ़ी कंपनीज हैं जिनके बैक ऑफिसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, ना सिर्फ अमेरिका के, सऊदी के, और वो अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये न्यूज़ है, कोई नहीं देता।
एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि अगर एक और भी माइक्रोसॉफ्ट अगर यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे उसका एक कस्टमर है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो उसने आज तक अपना सपोर्ट सेंटर क्यों नहीं खोला? वो अपने पार्टनर्स को क्यों बोलता है आप लोकल सपोर्ट दीजिए? माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सपोर्ट की टीम क्यों नहीं बनी? मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम कन्वर्सेशन स्टेट लेवल पे 20 सालों में नहीं की। देखिए, हम अपनी अगर कोई प्रोडक्ट भी किसी को बेचते हैं ना सर, तो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बिल गेट्स भी पाकिस्तान आए 2-3 दफा पिछले 5-6 सालों में, मैंने देखा है। वो पोलियो या हेल्थ से रिलेटेड आए, बट आईटी के हवाले से उनसे मुझे नहीं लगता कोई बात हुई। आप ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट टू स्टेट हेड से कंपनी टू मतलब डिसीजन मेकर से बातचीत करते हैं, निगोशिएट करते हैं, तो बातचीत होती है। मुझे याद है 2 साल पहले मैं साबिक आईटी मिनिस्टर के साथ आईबीएम के रीजनल हेड से मिला। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान में रिपैट्रिएशन के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम अपनी टीम अपनी इजिप्ट बना रहे हैं, इजिप्ट में कर रहे हैं। SIFC की वजह से 1 साल पहले रिपैट्रिएशन अलाउ ही, 50% डॉलर रिटेन हुआ। लेकिन हमारे एंड पे IBM माइक्रोसॉफ्ट को उनके हेड से, डिसीजन मेकर से बात नहीं हुई। हम पॉलिसी के लोगों से मिल रहे होते हैं, गूगल के, फेसबुक के, जो सिंगापुर में बैठे हुए हैं, बट जो उनके हेडक्वार्टर्स में सियाटल में माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप की टीम बैठी है, हमारे पाकिस्तान के स्टेट लेवल पे, मिनिस्ट्री लेवल पे हमने लास्ट कब मुलाकात की, उनको कितना कन्विंस किया कि आए पाकिस्तान, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम आपको इंसेंटिव्स देते हैं, हम आपको आईटी पार्क में जगह देते हैं। अगर हम ये करना शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता कि ये नहीं आएंगे। ये ना सिर्फ आएंगे, यहाँ पे अपना डेवलपमेंट सेंटर भी खोलेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, यानी हर कोई एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर आगे आएगी। और पाकिस्तान में हमने बैंक्स में देखा कि वो तमाम बैंक्स जो कि कन्वेंशनल बैंक्स हैं, लेकिन एक इस्लामिक विंडो खोल के हर बैंक बैठा हुआ है, चाहे उसका इस्लाम से ताल्लुक हो या इस्लामी प्रोडक्ट से ना हो, लेकिन हर किसी ने खोली है क्योंकि वहां पर एक उनको एक बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो जब पोटेंशियल जहां पर भी होगा, पैसा वहां पर आएगा, बिजनेस वहां पर आएगा। एक चीज और मुझे बताइएगा कि ये जो जब हम स्टार्टअप्स वगैरह की बात करते हैं तो इसमें इनकी कितनी लाइफ होती है, मतलब जितनी तेजी से खुलते हैं इसका रेशो क्या होता है? रादर मैं जानना चाहूंगा कि दुनिया में रेशो क्या होता है स्टार्टअप्स का? खुल जाते हैं फिर उसके बाद वो बंद भी हो जाते हैं, तो क्या रेशो होता है इसका? स्टोरी क्या है इसकी? देखें, दुनिया भर में जाहिर है यूएस से आज से 5-10-12 साल पहले स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इनेबल हुआ, उसके बैक ऑफिस पाकिस्तान में बने। वो रिस्क लेते हैं, लोगों के पास वहाँ पैसा होता है, वेंचर कैपिटल उस पर फंडिंग करते हैं, और वो एक MVP वर्जन, मतलब एक टेस्ट वर्जन देखते हैं, चल गया, नहीं चला, नहीं चला। अच्छा, अब इसी से आगे बढ़े कि बहुत सारी पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को भारत में VCs मिली। पाकिस्तान में 2 इशू हुए। एक तो ये स्टार्टअप फाउंडर को भी सोचना चाहिए था। जाहिर है आज से 3-4 साल पहले पॉलिसी के भी बड़े मसले थे, कॉन्टिन्यूटी का मसला था, बट मैंने तो खुद विटनेस किया SIFC के आने के बाद कॉन्टिन्यूटी तो है ना, पॉलिसी वक्त के साथ बेहतर हो रही है, बट कॉन्टिन्यूटी बेहतर बिल्कुल फिक्स है। मैं 3 प्राइम मिनिस्टर, 3 IT मिनिस्टर, 7 फेडरल IT सेक्रेटरीज के साथ काम किया, आए गए। IT की पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुई, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। चैलेंजेस हैं हमारे IMF के, बाकी चीजों के। सवाल ये है सर यहाँ पे कि स्टार्टअप फाउंडर्स, एक तो पाकिस्तान अनाउंस हो जाता है कि इतने मिलियंस ऑफ डॉलर, पाकिस्तान लैंड नहीं करते, वो पूरे कुछ पैसे सिंगापुर में, क्योंकि उस वक्त रिपैट्रिएशन का इशू था। दूसरा, जब स्टार्टअप्स को फंडिंग आती है, मैं नाम नहीं लूंगा बट इज एन एग्जांपल है जो आजकल न्यूज़ेस भी चल रही हैं, कि जैसी फंडिंग आती है और उस स्टार्टअप का जो फाउंडर होता है वो जैसी अपनी सैलरी पे कन्वर्ट होता है, वो अपनी सैलरी ऐसी लेना शुरू कर देता है कि वो पैसे बर्न होना शुरू हो जाते हैं। मतलब गाड़ियां, ऑफिस, वो अपना बिजनेस जिस तरह पहले कर रहा होता है उस तरह नहीं करता। ठीक है, यानी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उस तरफ नहीं जाते, कि रीइन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाता, वो साइड में चला जाता है, उससे पर्सनल बेनिफिट्स जो हैं वो लेने शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खान साबिक चेयरमैन पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरी न्यूज़ को डिस्कस करने का मकसद ये था कि खबर जो एक होती है उसका इंप्रेशन क्या जाता है, और अगर ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से अपने एम्प्लॉइज़ को कट करना, अपने ले ऑफ्स करना, जिसके नतीजे में 9100 एम्प्लॉइज़ जो अगर माइक्रोसॉफ्ट ने 9000 के करीब एम्प्लॉइज़ अपने ले ऑफ किए हैं, तो और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं। ये उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पाकिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है कि जिसमें कोई भी कंपनी इस वक्त यहाँ से बाहर जाए और एक मैसेज जो है वो दुनिया में बहुत बुरा जाए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद
हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत में हार्ट अटैक जो नौजवान इसका आजकल ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ऐसा क्यों है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे।